गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैथ के पेपर का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आज दूसरा चैप्टर है संपूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि हम लोग जो अंक गणित का प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है वो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है संपूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर। 6203 गुणे 13 गुणे 15 गुणे 7 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो चाहे कोई भी संख्या दी हो उसमें इकाई का अंक पूछे तो कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं के इकाई के अंक को अलग कर लेना है। जैसे 6203 में इकाई का अंक होगा 3, ठीक। उसके बाद 13 में इकाई का अंक होगा 3। उसके बाद 15 में इकाई का अंक होगा 5 और 7 में इकाई का अंक होगा 7, ठीक है। उसके बाद अब गुणा करिए आप, 3 त्रिके 9 और 7 पंजे 35, ठीक। यानी 3 त्रिके 9 और 5 सत्ते 35। उसके बाद 9 तो इकाई का अंक है ही, 9 को ले लीजिए और 35 में 5 को लेना है। 35 में इकाई का अंक 5 है तो 5 को ले लीजिए, तो 5 9 45, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका 5, इकाई का अंक क्या हो गया 5। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा 5, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इकाई का अंक 6203 में इकाई का अंक 3, 13 में इकाई का अंक 3, 15 में 5 और 7 में 7। तो ऐसे कर लीजिए, 3 त्रिके 9, 9 पंजे 45, 45 में इकाई का अंक 5 है, 5 को अलग कर लीजिए, 5 और गुणे 7 कितना होगा 5 सत्ते 35। तो 35 में इकाई का अंक जो होगा 5 होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 43,450 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,020 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो इस प्रकार है कि माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या x प्लस 20,020 है, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का जब योग करेंगे तो x प्लस 20,020 इक्वल टू 43,450, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 43,450 है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 20,020 कम है। तो हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। अब इसके बाद x प्लस x करेंगे तो 2x और 20,020 को ऐसा ही लिख देंगे इक्वल टू 43,450। 2x को यहीं पे रहने देंगे और 20,020 को लेके चलेंगे बराबर के इधर। जब हम बराबर के इधर की संख्या को लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस था तो इधर जाते ही 20,020 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2x इक्वल टू 43,450 माइनस 20,020, तो जब घटाएंगे इसको तो आएगा 23,430, यानी 2x बराबर 23,430। फिर जब 2 से काटेंगे इसको तो क्या होगा x बराबर 11,715। तो आपका आंसर क्या होगा 11,715। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 11,715। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो बच्चों तीसरा प्रश्न जो है वो है, एक मैदान में 18 पंक्तियों में लड़के खड़े हैं, प्रत्येक पंक्ति में 85 लड़के खड़े रहने की जगह है, तो मैदान में कुल कितने लड़के खड़े रह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुल कितनी पंक्तियां हैं मैदान में, 18 पंक्तियां हैं, मतलब कुल इस तरह की जो लाइनें हैं वो 18 लाइन है और प्रत्येक लाइन में, जैसे ये लाइन है इसमें कितने बच्चे हैं 85 बच्चे हैं, दूसरी लाइन में कितने हैं 85 हैं, तीसरे में कितने हैं 85 हैं, चौथे में कितने हैं 85 हैं। इस प्रकार कुल 18 लाइन है और 18 लाइन में 85 बच्चे बैठे हैं या खड़े हैं।
तो कुल कितने बच्चे खड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है कि 18 पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में 85 लड़के हैं, तो 18 गुणे 85 कर देंगे। जब गुणा करेंगे आप तो आएगा 1530, यानी आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 1530। तो बच्चों चौथा प्रश्न है, एक सराय में 32 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 3 यात्री ठहरे हुए हैं। यदि एक यात्री की 4 कप दूध पीता है तो दूध के कितने कप चाहिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कमरों की बात की गई है तो कुल कितने कमरे हैं, कुल 32 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में कितने यात्री ठहरे हैं, तो प्रत्येक कमरे में 3 यात्री ठहरे हैं। तो प्रत्येक कुल कमरे कितने 32 और एक कमरे में कितने यात्री 3 यात्री, तो कुल यात्री कितने होंगे। तो कुल यात्री निकालने के लिए कुल कमरों की संख्या और प्रत्येक कमरे में ठहरे यात्रियों की संख्या का गुणा करेंगे तो 32 गुणे 3 हो जाएगा 96, यानी कुल यात्री कितने हैं 96 यात्री हैं। ये क्या दिया था कि यदि एक यात्री 4 कप दूध पीता है, ठीक है, यदि एक यात्री 4 कप दूध पीता है तो कुल कितने यात्री हैं 96 यात्री हैं। तो कुल यात्री गुणे कप की संख्या कर देंगे तो कप की संख्या कुल निकल जाएगी। तो कुल यात्री कितने 96 और एक यात्री कितने कप दूध पी रहा है 4 कप दूध पी रहा है, तो 96 गुणे 4 बराबर 384 कप, यानी 96 जो यात्री हैं वो कितने कप दूध पिएंगे 384 कप दूध पिएंगे। तो आंसर कितना होगा 384। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 384। चलिए बच्चों पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 5544 है जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 252 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, जब भी तीसरी संख्या निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है 3 संख्याओं का गुणनफल बटे में 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया था 5544 और 2 संख्याओं का गुणनफल दिया था 252। तो 5544 का भाग देंगे 252 से तो ये कट जाएगा, कितना आएगा आंसर 22। तो आपका राइट आंसर कितना होगा 22। तो बच्चों आपका राइट आंसर कितना आया है 22, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं छठा प्रश्न। तो बच्चों छठा प्रश्न है, 7695 और 2325 में और क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 14650 हो जाए। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो दिया है 14650 में से मतलब योगफल लाना है और 2 संख्याएं दी हैं 7695 और 2325। तो इन दोनों का योग करके इससे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या है 7695 और दूसरी संख्या है 2325। तो पहली संख्या लिख ले ऐसा ही लिख लेंगे 14650। इसके बाद इन दोनों का योग करेंगे तो आएगा 10,020, घटाने के बाद कितना आएगा आंसर 4630, यानी आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 4630 इसका आंसर होगा। देखते हैं अब सातवां क्वेश्चन। तो बच्चों सातवां प्रश्न है, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 41 भागफल 14 तथा शेषफल 7 है तो भाज्य क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य पता करना है, भाजक दिया है 41, भागफल है 14 और शेषफल है 7। तो भाजक गुणे भागफल करेंगे तो आएगा 574, यानी 41 गुणे 14 करेंगे जब तो 574 आएगा। 574 में कितना जोड़ना है 7, यानी शेषफल जो है 7 है, 7 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 581। नंबर सी 581। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, 3 या 5 दोनों से विभाज्य होने वाली 500 तक में कितनी संख्याएं मिलेंगी। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 500 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकालने के लिए 500 का 3 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा 166,
यानी 500 तक की संख्या में 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी है? 166 है। उसके बाद 500 तक की संख्या में 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? 100, क्योंकि 500 में जब 5 से भाग देंगे तो 100 आएगा। उसके बाद 500 तक की संख्या में 15 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या है 33। ठीक है, यानी 3 से विभाजित होने वाली 166 संख्याएं हैं, 5 से विभाजित होने वाली 100 संख्याएं हैं और 15 से विभाजित होने वाली 33 संख्याएं हैं। अब क्या करना है कि 5 से और 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के योग को जो 15 से विभाजित होने वाली संख्या है उसमें से घटा देना है। तो जो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं थी 166, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं 100 और 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं 33। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो 266 आएगा। 266 में से 33 जब घटा देंगे तो आंसर आएगा 233। आपका राइट आंसर कितना होगा? 233। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं 9वां प्रश्न। तो बच्चों 9वां प्रश्न है, दी हुई संख्याओं में से 4 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? तो 4 से विभाजित होने के लिए एक नियम होता है कि किसी भी संख्या के 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं पूर्ण रूप से तो वो संख्या 4 से कट जाती है। तो 1530 में 30 को देखते हैं 4 से कटेगा? तो ये 4 से नहीं कटता। ठीक, कितनी बार जाएगा 4 से काटेंगे? तो 7 बार जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। उसके बाद 19 को देखेंगे 4 से कटता है? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 4 बार जाएगा 16 आएगा और 3 शेष बच जाएगा। 21 को अगर 4 से हम लोग काटें तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 बार जाएगा, 5 के 20 और 1 शेष बच जाएगा। अब देखते हैं 20 को, तो 20 4 से कट जाएगा। ठीक, कितनी बार में? 5 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा कुछ। इसलिए 15 जो है यानी 1520 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6521 को 25 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर क्या अंक मिलेगा? तो इसमें 6521 में इकाई का अंक है आपका 1 और 25 में इकाई का अंक है 5, यानी 1 गुणे 5 जब करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।